हाय एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, फॉल का मौसम कनाडा में आ चुका है, बल्कि अब तो विंटर्स आने वाला है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी ऑल द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ फॉल। और हम जा रहे हैं एक फार्म और वहाँ पे बहुत सारे पम्पकिन्स हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फार्म, वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो चलें मेरे साथ रहें एंड लेट्स हैव सम फन टुगेदर। चलें जी, मिस्टर हबी कार में बैठे हैं और उनको मिलते हैं जाके और लेट्स गो टुगेदर। हेलो मिस्टर हबी। हेलो। रेडी फॉर द फार्म? मौसम आज ज़रा ठंडा ठंडा हुआ है हवा, तो जी जैकेट्स वगैरह हमने पहन ली हैं और ज़रा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, कोजी फायर वाला, तो बस हम निकलने लगे। लेट्स गो। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फॉल कलर्स। ये आप रश देख सकते हैं ऑन अ संडे 401 पे। मिस्टर अभी जी, हमने 401 क्यों लिया? कोई अंदर का रास्ता नहीं था, यही रास्ता था। चलें जी, कोई बात नहीं, टोरंटो में रश तो हमारी लाइफ का पार्ट है। अच्छा ब्यूटीफुल फैमिली, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। तो रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, बट इट लुक्स लाइक कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रहे। सो इफ़ यू आर वाचिंग माय कंटेंट एंड इफ़ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री और 2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर मी। सो जस्ट वांटेड टू पुट आउट दैट हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप देख रहे हैं मेरा चैनल, इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। अच्छा ब्यूटीफुल फैमिली, आई हैव टू एडमिट कि ये जो व्लॉग मैंने लगाया है ये थोड़ा लेट आया व्लॉग। इस टाइम पे जब मैं बना रही थी व्लॉग तो बहुत अच्छे फॉल के कलर्स थे, पर अब जो है वो फ़ौरन ही ठंड आ गई है कनाडा में। सो कनाडा में ऐसे ही होता है कि फॉल थोड़ी देर के लिए होती है और बड़ी जल्दी ठंड आ जाती है। सो अभी जब मैं अपलोड कर रही हूँ व्लॉग तो आज काफ़ी मौसम क्लाउडी हुआ है। बट जस्ट लुक एट दीज ब्यूटीफुल कलर्स, ऑरेंज, येलो, रेड, और मुझे फॉल कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में तो दे आर जस्ट मैग्निफिसेंट एंड दे आर जस्ट ब्यूटीफुल, और अल्लाह की शान है, बहुत खूबसूरत कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। और फॉल सीज़न इज़ ऑल अबाउट पम्पकिन स्पाइस, पम्पकिन्स, लाटेज एंड दीज ब्यूटीफुल कलर्स। तो चलें जी, वी आर ऑलमोस्ट देयर एट द फार्म। और ये फार्म जो है ये बहुत ही प्यारा फार्म है, वन ऑफ माई फेवरेट फार्म्स, और यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। स्टे ट्यून्ड। जी फार्म हम आ गए हैं और ठंड हो गई है, तो इसलिए जो फॉल के कलर्स हैं वो अभी भी बरकरार है। फॉल के कलर्स अभी भी हैं और अंदर जाके देखें कि पम्पकिन्स हैं अवेलेबल के लिए। तो चलें, आए लेट्स टूर द फार्म। वन ऑफ माई फेवरेट फार्म्स, और यहाँ पे मैं एवरी ईयर एक दफ़ा ज़रूर आती हूँ। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका लैंडस्केप भी बहुत खूबसूरत है। इधर आपको वो राइड भी कराते हैं और बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, और स्प्रिंग और फॉल दोनों सीजन्स में बहुत खूबसूरत होता है ये। सो फॉल सीज़न जो है कनाडा में इट्स सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्ट सीज़न, और उसमें होता ये कि सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं फॉल के, जो कि एप्पल हैं और पम्पकिन्स हैं, लोग वो ख़रीदते हैं और उनको डेकोरेट करते हैं, अपने घरों को उससे डेकोरेट करते हैं, और ऑफ कोर्स पकाते भी हैं। कुछ पम्पकिन्स होते हैं जो आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और कुछ पम्पकिन्स जो आप कार्व कर सकते हैं। ये देखें जी, एप्पल्स, हाँ तो जी मिस्टर हबी का दिल कर रहा है कि हम पीछे से एप्पल्स लें, क्योंकि इतने फ्रेश फार्म एप्पल्स हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये साथ डेकोरेटिव कैबेजेस हैं जो आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं। दे लुक सो ब्यूटीफुल। ये देखें, ये इतने खूबसूरत कैबेजेस के बुके बने हुए हैं और ये यूजुअली लोग अपने घर के बाहर रखते हैं इस सीज़न में, फॉल सीज़न में, क्योंकि बड़े प्यारे लगते हैं। और ये पम्पकिन्स हैं और मुझे पम्पकिन्स बहुत पसंद है। तो आप पम्पकिन्स यहाँ पे लोग लेते हैं फॉल सीज़न में और उसको फिर कार्व करते हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत पम्पकिन्स हैं पीछे।
अच्छा, ये इस पे लिखा हुआ है जो गुड फॉर ईटिंग है वो वाले पम्पकिन्स ये हैं। ऑफ कोर्स ये थोड़े छोटे साइज़ में होते हैं, लोग फिर इसका आई थिंक खाना शाना भी बनाते हैं। हलवा कद्दू कहते हैं शायद इसको। मैंने कभी आई डोंट रिकॉल ईटिंग इट, बट मैंने कद्दू का हलवा ज़रूर खाया है। मगर कुछ लोग ना कद्दू हलवा कद्दू गोश्त भी शायद बनाते हैं, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। और ये जो बड़े बड़े मैसिव पम्पकिन्स हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं इस ट्रक के ऊपर, ये लोग यूज़ करते हैं, इसको कार्व करते हैं, इस पे ऐसे डिज़ाइंस बनाते हैं और उसके अंदर कभी कभी लाइट्स भी लगाते हैं और फिर वो अपने घर में उसको डेकोरेट करते हैं। अच्छा जी, एक और फेवरेट पार्ट मेरा जो इस फार्म का है वो है ये इनकी मार्केट प्लेस। इस मार्केट प्लेस पे आपको इतनी खूबसूरत खूबसूरत इतनी क्यूट सी चीज़ें मिलती हैं, सारी विंटर से रिलेटेड। ऑफ कोर्स इधर इसके बाद अब क्रिसमस आने लगा है तो उसकी चीज़ें आपको मिलेंगी सारी, मगर बहुत खूबसूरत ये मार्केट है। इसमें खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं, डेकोरेटिव चीज़ें मिलती हैं, क्रॉकरी मिलती है और बड़ा कोजी सा माहौल बन जाता है। तो मैं आपको आज ये सारा दिखाने लगी हूँ, स्टे विद मी। और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं इस तरह की बहुत सी क्यूट क्यूट चीज़ें आपको दिखाऊंगी कनाडा की, टोरंटो की इन अपकमिंग व्लॉग्स। तो ये देखें जी, ये सारी डेकोरेटिव चीज़ें अब आगे आ गई हैं क्योंकि मैंने जैसे बताया विंटर और क्रिसमस सीज़न आने वाला है, तो ऑफ कोर्स क्रिसमस की सारी डेकोरेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा फ्रेश फार्म की जो प्रोड्यूस है, जैसे कि एप्पल्स, एप्पल साइडर विनेगर और एप्पल साइडर और डिफरेंट तरह के पम्पकिन्स जो हैं वो आपको सारे यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा इन्होंने रेडीमेड पम्पकिन की चीज़ें भी बनाई हुई हैं, जैसे पाइज़ वगैरह और डिफरेंट सूप्स हैं वो भी इन्होंने रखे हुए हैं। तो अगर आपने फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं आप वो भी ले सकते हैं, वरना इस तरह के आप देखें जार्स में इन्होंने ना सूप्स बना के रखे हुए हैं, जैसे कॉलीफ्लावर सूप है। चिली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम ऑफ द मंथ खाई जाती है। और तो मिस्टर हबी ने कहा कि हम भी ज़रा थोड़े से एप्पल्स ले लें क्योंकि ये तो इररेजिस्टेबल लग रहे थे, बिल्कुल इतने यम लग रहे थे और ये असल में भी काफ़ी जूसी थे जब हमने घर जाके ट्राई किया। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सी चॉकलेट्स की भी वैरायटी है और कैंडीज़ और फिर पिकल्स, डिफरेंट पिकल्स जार में, हैलोपिनोज। और ये मेरा और मिस्टर अभी का फेवरेट सेक्शन है, हमें पिकल्स बड़े पसंद हैं। तो इधर हम काफ़ी देर खड़े रहे कि शुड वी बाय शुड वी नॉट बाय, क्योंकि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही इतने सारे पिकल्स लिए थे। तो फिर हमने कहा कि यार ज़रा लालच नहीं करते, तो अभी इस फ़िलहाल रहने देते हैं। ये मुझे इतनी क्यूट सी एक डेकोरेटिव कार नज़र आई जो लोग यूजुअली ट्रीज़ के ऊपर लगाते हैं, वो सो क्यूट, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हम अब एंटर हो रहे हैं इनके डेकोरेटिव सेक्शन में, जहाँ पे सारी आपको डेकोरेशंस मिलेंगी क्रिसमस की। उसके अलावा भी बहुत क्यूट क्यूट कोजी सी ना आपको हाउस डेकोरेशन चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कैंडल्स हो गई। मुझे इनकी कुछ कैंडल्स बड़ी पसंद आ रही थी और बड़े डेकोरेटिव ट्रीज़ इनके पास छोटे छोटे थे। उसके अलावा बुक्स थे, कप्स बड़े क्यूट क्यूट से थे। तो इधर अगर आपने ना भी कुछ ख़रीदना हो ना, तो आप जब देखते हैं चीज़ें तो आपको बड़ा ऐसे दिल खुश हो जाता है। देखिए कितने क्यूट ये पेट लवर्स के लिए उन्होंने कैट और डॉग के बनाए हुए था एक सेक्शन, जहाँ पे ऐसे स्टफ्ड टॉयज़ थे और उनके साथ क्रॉकरी पे भी बने हुए थे वो ना। और साथ ये देखें, मुझे बड़ी क्यूट सी ये लगी ट्रेज़ और ग्लासेस और छोटी छोटी डेंटी सी घर की चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो अगर आप खाली विज़िट करें और देख रहे हैं तो ये भी इट्स एन एंटरटेनमेंट ऑन इट्स ओन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं ब्यूटीफुल फैमिली, इस तरह के फार्म्स पे आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी प्राइसी होती हैं। रेगुलर मार्केट प्राइस से ये थोड़ी सी एलिवेटेड होती हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर हैंड क्राफ्टेड, हैंड मेड। और ये इस तरह की चीज़ें आपको यूजुअली आम मार्केट्स में नहीं मिलती, तो थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस आपको मिलेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत टी सेट था, मैं ऑलमोस्ट लेने वाली थी मगर फिर मैंने कहा कि यार नहीं, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जगहों पे जाके ना थोड़ा सा आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि आप ऐसे ही कुछ फजूल खर्ची ना कर लें, बट अदरवाइज़ दे आर ब्यूटिफुल। और ये मुझे बोल सेट भी बहुत अच्छा लगा था, मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह ये मैं लूँगी क्योंकि मुझे वार्म सूप सेट्स बहुत पसंद हैं फॉर द विंटर टाइम पीरियड। अच्छा जी, उसके अलावा दे हैव अ बिग वैरायटी ऑफ जैम्स और साथ हनी की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो मिस्टर हबी को तो हनी बहुत पसंद है, सो ही इज़ लाइक मैं ये ले रहा हूँ, तो फिर हमने ये ले लिया। ये काफ़ी इस डिफरेंट वैरायटीज़ थी,
कुछ बड़े यूनिक काइंड के हनी हमें मिले, जैसे लेमन क्रैम्ड हनी था, ब्लूबेरी क्रैम्ड हनी और डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर्स के ना क्रैम्ड हनी थे। तो वी थॉट कि यार ये चीज़ हमें बाहर से इतनी आराम से नहीं मिलती, तो ये हम ले लेते हैं। उसके अलावा इतने क्यूट क्यूट हाउस प्लांट्स थे, ये देखें, दे आर ब्यूटीफुल। और मुझे हाउस प्लांट्स बहुत शौक है रखने का, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे अपार्टमेंट में हीट ज़्यादा होती है तो कोई प्लांट्स ठहरते नहीं हैं। पर एनीवेज़ मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत मशहूर है कनाडा में, मेपल सिरप। तो मेपल सिरप आपको ऐसे फार्म्स पे ज़रूर मिलेगा, मेपल सिरप के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। तो ये भी यहाँ पे पूरा एक सेक्शन था जहाँ पे मेपल सिरप अवेलेबल था और उससे बने हुए बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे थे, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट सॉसेस थी, और मतलब ये सॉसेस आप अपने पास्ताज में यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसी भी थी, नॉन स्पाइसी भी थी, रेडीमेड सॉसेस थी जो लोग यूजुअली कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो एक आधी सॉस हमने यहाँ से ली क्योंकि हमें इनकी सॉसेस पसंद है। लास्ट टाइम भी मैंने हॉट सॉस यहाँ से ली थी और इस टाइम भी। अच्छा जी, ये मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पे रेडीमेड ऐसे जार में ना इन्होंने सूप्स रखे हुए थे। तो बेसिकली आपको ये नज़र आ रहा है कि ये सारी दालें और ये सब हैं, आपने बस पैन में ये पूरा जार जो है ना वो डाल देना है, उल्टेल देना है और उसको आपने पकने देना है पानी में, और ये पक जाएगा आपका सूप पूरा। ये देखेंगे कितने खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने पैकेजेस बनाए हुए थे। आई थिंक ये विंटर सीज़न में, फॉल सीज़न में गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छे हैं कि ये पूरा ऐसे पैकेट बना हुआ है जिसमें पास्ता भी है, वेजिटेबल भी है, सारे स्पाइसेस भी डले हुए हैं। आपने सिर्फ ये डायरेक्शन पीछे जो लिखी हुई है वो फॉलो करनी है और आपने इस तरह से रेडीमेड सूप्स बना लेने हैं। तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी चीज़, तो मैंने कहा कि ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, बिकॉज़ मैंने पहले इस तरह का ट्राई नहीं किया हुआ था रेडीमेड सूप। और इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत एक्चुअली अच्छी लगी जार्स के अंदर, सो वंडरफुल। उसके अलावा जी, ये एक इतना मज़े का इनका सेक्शन है जिसमें फ़्रेश बेकरी है और सारी फ़्रेश प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। ये देखें, डिफरेंट किस्म के टार्ट्स हैं, एप्पल पाइज़ हैं, और लास्ट टाइम मैंने यहाँ से जो था इनका पम्पकिन स्पाइस लाटे लिया था, इट वाज रियली गुड। और इनका मैंने पम्पकिन सूप भी पिया था, वो भी बहुत अच्छा था। और ये कुकीज़ एंड टार्ट्स, दे आर ऑल टू डाई फॉर, और ये फ्रेश बनी होती हैं एंड दे आर जस्ट अमेजिंग। ये देखिए, चेरी टार्ट काफ़ी अच्छी लग रही है, एप्पल फ्रिटर्स, पीकन टार्ट्स आर वन ऑफ माई फेवरेट्स। थोड़ा ज़रा मीठा होता है इनमें ज़्यादा, बट अगैन यू नो इट्स फेस्टिव सीज़न, तो आप ये कभी कभी खा सकते हैं। सो द होल वाइब ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। This is a beautiful place. I love coming here in fall season. और ये देखें आपने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें पीछे। तो we've had a lovely time here. मिस्टर अभी, मज़ा आया आपको फार्म पे? बहुत मज़ा आया, मैंने अपनी चीज़ें भी ले ली हैं, एप्पल जैम दूंगी। हाँ, जब भी हम फार्म्स पे आते हैं we make sure कि we grab some goodies बिकॉज ये अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं, दे आर वेरी डिलिशियस। ये फार्म तो मेरी मस्ट डू एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग फॉल टाइम। तो चलें, अब इसके बाद क्या सीन है? लेट्स ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम ब्यूटीफुल प्लेस। आनंद ने मुझे एक अच्छी जगह बताई है, हम जा रहे हैं। एक नई जगह हमने ट्राई किया, मैंने ट्राई किया, तो मैं मिस्टर हबी को भी ट्राई कराने जा रही हूँ। सो वी आर गोना हैव अ वार्म कप ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम दैट प्लेस। स्टे विद अस। अच्छा ब्यूटीफुल फैमिली, मैंने कहा जाने से पहले मैं आपको बाकी फार्म का भी ज़रा छोटा सा टूर करा दूं। इस फार्म में बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। ये ट्रैक्टर राइड्स हैं जो अभी तो इस टाइम बंद हुई हुई थी, बट स्प्रिंग में भी और फॉल में भी वो आपको पूरा ऊपर जो है ना वो लेके जाते हैं, ऐसे ऊपर थोड़ा सा अप हिल वो आपको लेके जाते हैं। और इस ग्लास वॉल के पीछे जो है बच्चों के लिए एनिमल फार्म बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा फार्म है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारा जो है इट्स अ ह्यूज फार्म और डिफरेंट जगह बनी हुई हैं जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। अब इन्होंने रिसेंटली ये किया है कि जो पीछे बच्चों का फार्म है जहाँ पे एनिमल्स वगैरह हैं, वहाँ पे उन्होंने टिकट लगा दी है। पहले नहीं होती थी ये, बट इस साल से आई थिंक देव स्टार्टेड डूइंग इट। तो अगर आप इफ़ यू आर विद किड्स तो आप उनको पीछे फार्म एनिमल्स दिखाने लेके जा सकते हैं। बहुत क्यूट फार्म एनिमल्स हैं। और ये जो अपहिल ऊपर बनी हुई है ना, लास्ट टाइम मैं और मिस्टर हबी गए थे स्प्रिंग में, और यहाँ पे कॉर्न मेज़ भी होती है, तो वो कॉर्न के फील्ड्स में आपको लेके जाते हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक्टर राइड। सो बड़ी अच्छी फ़न प्लेस है। अगर आप नए आए हैं कनाडा में, बच्चों को कहीं अच्छी जगह घुमाने फिराने लेके जाना चाहते हैं, सो दिस माइट बी अ ग्रेट प्लेस फॉर यू एंड योर फैमिली।
ये देखिए पीछे बड़े भी जो हैं वो फीड कर रहे हैं गोट्स को, और यहीं से ही आप खाना इनका ख़रीद सकते हैं। कॉइन्स डाल के उधर ही आपको कॉर्न्स मिलते हैं जो आप इनको फिर फीड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हर चीज़ डाल दें, बस जो वहाँ पे सिलेक्टेड चीज़ें हैं वही आप डाल सकते हैं। तो बस मिस्टर हबी एंड आई वी बोथ एंजॉयड हियर ऑन द फार्म एंड देन वी डिसाइडेड टू गो ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी। एक बहुत अच्छी जगह मैंने देखी थी कॉफ़ी की, तो मैंने कहा मिस्टर हबी के साथ मैं बैठ के वहाँ कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। मगर हमें भूख लगी हुई थी तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद कॉफ़ी एंड डेज़र्ट लेंगे। तो फिर जी वहाँ पे लोकल एक जगह है जहाँ से आपको थाई खाना अच्छा मिलता है। मैं कुछ दिन पहले अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ गई थी। इट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड इट एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो फिर आपको पता है मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मेरा दिल होता है कि मैं मिस्टर हबी के साथ भी वो ट्राई करूँ। और साथ साथ ये देखें वापसी पे कितने खूबसूरत व्यूज़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे ये सारे। तो फिर मैं और मिस्टर हबी गए इस थाई जगह पे और हमने यहाँ से बैठ के मज़ेदार किस्म का थाई फूड एंजॉय किया। और इवन दो हमारा फेवरेट जो टोरंटो में है वो सुको थाई है, पर इस जगह का खाना भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो वी थरली एंजॉयड and we were absolutely enjoying these beautiful colors of fall. Subhanallah, they were beautiful. चलें जी, मिस्टर हबी एंड आई आर हियर टू हैव कॉफ़ी। और इस मौसम में कॉफ़ी पीने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा है और सर्दी हो गई है और गरम गरम कॉफ़ी पीते हैं। तो चलें, लेट्स गो। So beautiful family, this is how we celebrated fall in Toronto. Shukr alhamdulillah for all his blessings and thank you once again for joining me on this vlog. अगर आपको मेरा content अच्छा लग रहा है please do consider subscribing, it means a lot. और आगे आने वाले vlogs में मैं बहुत मज़े का content लेके आ रही हूँ, so stay tuned and do not miss the upcoming vlogs. Take care of yourself, inshallah I will see you in the next vlog. Allah Hafiz.